अच्छा तो लग रहा है यहाँ बैठ के, बट ऐसे गंगा जी तो बिल्कुल ही सिमट के रह जाएगी। ऐसे ही सिमटी होगी, वो हमारी सोसाइटी से उधर की तरफ भी थी। तू ना चलेगा तो चले तेरी राहें, मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें। राम राम जी, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और सारी लेडीज़ को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई। आज 13 तारीख है और सुबह सुबह मेरा नुकसान हो गया। मेरे गोप्रो का मीडिया मोड का जो वो था ना स्विच, जो प्लग सा आता है इसका चिपका, वो टूट गया। तो मैंने इसमें रबड़ लगाई हुई है। मैं नया भी नहीं मंगा सकती, क्योंकि नया मंगाने के लिए वो नया इसका मंगाऊंगी, फिर 10 भी मंगा रही हूँ मैं। देखो शिवांगी से बोला है मैंने, आप सब खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। और मार्केट जाऊंगी, गोलगप्पे के कुछ काम भी है तो गोलगप्पे भी खा के आऊँगी और किसी के लिए लेने भी आने हैं। आज थोड़ी सी पूजा पाठ कर रही थी तो मैं भी एक टाइम ही खाना खाने की सोच रही हूँ, क्योंकि हम वैसे मतलब रखने को तो रखती हैं लेडीज बहुत सारी। यहाँ पे मैंने अर्चना दीदी को बोला, कह रही मैंने उनके लिए व्रत रखा है जो व्रत नहीं रख सकती आगे। कितनी अच्छी बात कही ना उन्होंने। तो मैंने कहा हम गणेश जी के लिए रख सकते हैं, क्यों गणेश जी का चौथ है तो गणेश जी की पूजा होती है, तो हम गणेश जी के लिए व्रत रख लेंगे। मैडम क्या कह रही है, गाड़ी में चलते हैं, गोलगप्पे खा के आने तो गाड़ी में चलते हैं। चलो भाई चलते हैं। और यहाँ ये करवा चौथ की कहानी कहेंगी, सारी लेडीज़ आनी शुरू हो गई हैं। कल मैं बिना चश्मे की चली गई, गॉगल्स के, मेरी आंखें जल गई। मेरे को एक बात बताऊं दिया, एक दिन मैं और रेनू आंटी और गोलगप्पे और लेने गए थे ना, और हमने एक रेस्टोरेंट पे से जलेबी और समोसे भी, जलेबी खरीदी, सामने ही बन रहे थे भटूरे। उस दिन तुम्हारी छुट्टी थी, तेरी भी और शिवम की, तो हमारे मुंह में पानी आ गया और मैंने रेनू आंटी ने एक एक भटूरा खाया, एक प्लेट भटूरे। और सच में बहुत मज़ेदार भटूरा था। किस बात का, अपने बच्चों को किस बात का चटोरा बना रखा है? मैं तो चलो सबके सामने खाती हूँ, चुप चुप के खाती हूँ आपको। हाँ तो तू हमारे पे तो गई है। हाँ तो आप तो चुप, मैं चुप चुप के थोड़ा खाती हूँ मैं। तू हाँ तू तो ओपन तो खुले हम खाती है। हाँ तो हम तो गए थे मार्केट, तो हमारा मन कर गया कि हमारा ब्लॉग करा, सब वीडियो बनाया। उस दिन बाद मैं कैमरा नहीं लेके, ये बाप रे, गाय के सिंग देख। आज एक अंकल मिले थे गंगा जी पे, तो वो बोल रहे थे आज हलवाइयों की दुकान पे ऐसे भीड़ रहती है जैसे शिवरात्रि त्योहारों पे, रक्षाबंधन पे रहती है। मतलब घर में बनानी मिठाई छोड़ दी ना सबने। दिया कह रही है ऐसी कौन सी दुकान है हमने जो मैंने देखी नहीं। दिया भगवान से प्रार्थना कर, आज एक तो पता है मेरे को, यहाँ पे पता ही नहीं, वो 4:30 बजे खुलती है। हाँ भैया शुक्र है आज दुकान खुली है, नहीं तो मेरे को रेनू को दूसरी दुकान पे खा के जाना पड़ा था उस दिन। मीठा है ना, खट्टा मीठा ये भी डाल देना और पाइनएप्पल वाला दे देना, खट्टा मीठा, ठीक है। यहीं से मैंने कान की वो करवाई थी, और भैया की यहीं से गोलगप्पे का वो देखा था। कह रही है मेरी मम्मी चटोरी है जो रोज़ आ जाती है, मेरे को चटोरा बना रखा है। हमने गोलगप्पे ले लिए हैं, दिया भी गोलगप्पे ही खाएगी और गोलगप्पे ले लिए। मेन तो मैं अपनी पजेब लेने आई थी, मैंने काला धागा पैर का हटा दिया। वो देख लो विश्व सुंदरी सजी खड़ी है, ये सारे सजे खड़े हैं अभी, देखिए देखो। सर्दी आ चुकी है, हवा देखो, सर्दियों में जैसे हवा चलती है ना, साए साए, आज पूरी रात ऐसी चली है। अब ये सर्दी शुरू हो चुकी है। हवा देखो, 7 बज रहे हैं। ज़्यादा कहीं नहीं जाऊंगी, बस 1-2 दिन में कहीं निकलने का टूर होने वाला है। देखो ये तो मेरा रुद्राक्ष का पेड़ भी बड़ा हो रहा है धीरे धीरे। और ये बर्ड का ना सीज़न चल रहा है। मेरे को जो मैं गई थी ना वहाँ पे प्रभात था, उसने बोला था, ये तो खैर यहीं रहते हैं कबूतर, आ जाओ आप यहाँ पे और बर्ड वॉचिंग का वो बर्ड आएंगी। फिर भैया ने बोला
मैंने कहा चलो बर्ड आती है तो देख लेंगे। वो बीनू भैया कह रहे भाभी जी पूरा दिन एक बर्ड की वेट करनी पड़ेगी। तो मैंने भैया हम ऐसे टिकने वाले नहीं हैं। फिर मैंने कैंसिल कर दिया जाना। पैच चोपता वगैरह की साइड बड़ी अच्छी आती हैं, लेकिन कई बार ऐसे होते हैं वो लोग पूरे पूरे दिन उनकी वेट करते हैं एक फ़ोटो क्लिक करने के लिए। अपने अपने शौक है। हवा देखो, इस साइड तो अब सर्दी आ गई है। अपना पेड़ देखती हूँ इधर वाला, वो मुझे इधर से देखना पड़ता है क्योंकि अभी तक तो बारिश हो रही है ना। ये देखो सही है, ये दो लोग कूड़ा फेंक जाते हैं क्योंकि जहाँ साइड में जगह देखी ना वहीं कूड़ा फेंक जाते हैं। ये हमारे यहाँ पे माली भैया साफ़ करते रहते हैं, नहीं तो ये ढेर लग जाता। ऐसा लग रहा है हवा का तूफान आ रहा है। ये पीले फूल थे ना छोटे वाले झड़ गए सारे, अब ये नए आएंगे शायद, इसमें नई कोपल आ रही हैं। बहुत अच्छा लगता है मुझे ये भजन, राम श्याम। भक्ति की कोई वो नहीं होती। ये आ गया एंग्री यंग मैन। बिना बात में देखो उसको देख रहा है। क्या हो रहा है? एंग्री यंग मैन। और ये शाय। पत्थर निकलने लगे हैं देख लो एकदम। ये हमारे भाई साहब मिल गए हैं, ये यहीं शिफ्ट हो गए हैं अभी फ़िलहाल। रेंट पे ले रखा है ना आपने? रेंट पे ही ठीक है। रेंट पे कम से कम ये है ना, अपना मन करे चले जाओ आप। भाई साहब ने कहा कि उनकी वाइफ को पसंद नहीं है, मतलब वो मिस कर रही हैं अपने शहर को। ऐसे होता है भैया, आप किसी के बिना परमिशन के आपकी अपनी, मैंने अभी बोला ना कि सबकी यात्रा अपनी अपनी है। गाड़ी के 4 पहिए होते हैं, चारों में से अगर एक भी ख़राब हो जाए तो गाड़ी कहाँ चलेगी। अब 2 जने हैं तो एक दूसरे को देखना पड़ेगा। अगर भाई दूसरा भी अब इतनी उम्र में साथ आ गए हैं चलते चलते, तो एक दूसरे की अच्छी और बुरी दोनों एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी बातें। अब कह रहे शायद वापस जाना पड़ जाए। यही होता है, तभी मैं बोल रही थी सबकी यात्रा अपनी अपनी है, किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए। और शर्मा जी ने स्पेशल एक वीडियो बनाया था कि भाई हस्बैंड वाइफ दोनों एग्री हो तो ही आओ, नहीं तो मत आओ। अब अच्छे से फिटनेस का टाइम भी आ गया। मैं इस साइड आई हूँ। अच्छा, कोई पहले एक्सरसाइज कर रहे हैं यहाँ पे। बॉडी वार्म अप करते हुए जब से आई वार्म अप कर। ये कोई गवर्नमेंट नहीं उठवा रही है इसको, ये इनका काम, इनके जो लगे हुए हैं ना अपने जो लोग वैसे हैं वो लोग उठवा रहे हैं। अब इसको नगर निगम को बोलना पड़ेगा। कह रहे अब ये कहाँ उठेगा, हद हो गई भाई, कितना गंदा लग रहा है ये। आज मैं इसी के ऊपर आ गई। ये ना क्या होगा, ये यहाँ से पूरा पैच है, अभी वो पैच आ रहा है, वो पैच तो है ही ऑलरेडी, तो वो पैच पूरा आके इसको कवर कर लेगा। पहले इतने में ही कवर करता था, तो इधर का जल बंद। धीरे धीरे मुझे लग रहा है इतने पैच बन जाएंगे, कोई मतलब नहीं होगा सरकार को, धीरे धीरे क्रॉस करते हुए उधर निकल जाएंगे। ऐसे ही उधर लोग आराम से स्विमिंग कर लेंगे, क्योंकि जब ये पैच क्रॉस हो जाएगा थोड़ा सा ही गैप रह जाएगा। वो अच्छा तो लग रहा है यहाँ बैठ के, बट ऐसे गंगा जी तो बिल्कुल ही सिमट के रह जाएगी। ऐसे ही सिमटी होगी, वो हमारी सोसाइटी से उधर की तरफ भी थी, तो पूरी ऐसी सिमटती चली गई होंगी। शर्मा जी के जाने के बाद कल करवा चौथ था, आज 14 है। कल मेरी ऐसी परीक्षा हुई है जैसे उनके जाने के बाद, वो तो खैर एक अलग ही वो था, लेकिन उससे भी कोई कम नहीं हुई। बस मैं बता ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैं आजकल इसीलिए थोड़ा वीडियो बीच बीच में कम डाल पा रही हूँ, क्योंकि मेरी अपनी भी परीक्षा चल रही है। भगवान जितने इम्तिहान लेना चाहते हैं ना, वो जो शूटिंग करना वगैरह जैसे लेडीज़ को दिखाना, उससे मेरे को कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। उससे तो मैं थोड़ा आ चुकी हूँ मतलब ऊपर। बट कल शाम को जो परीक्षा हुई ना, अब ऐसी चीज़ों को ना कैमरे पे कैद नहीं किया जा सकता, ये अपनी यात्रा होती है। शायद मुझे लगता है इसी से ना आपके आगे बढ़ने का रास्ता शुरू हो जाता है। ये परीक्षाएं ना दो ना तो फिर कहीं ना कहीं इंसान फंस जाता है, अध्यात्म में भी निकलता है, लेकिन वो फंस जाता है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये परीक्षाएं ज़रूरी होती हैं आगे बढ़ने के लिए, तभी आप सारी चीज़ों से पार लग सकते हो।
जब तक कि मैं अपनी वो कर रही हूँ ना, क्या कहते हैं, प्राणायाम की प्रैक्टिस कर रही हूँ, प्रैक्टिस या साधना बोल लीजिए, तो आप जरा गंगा जी की आवाज़ सुनिए, यहाँ से बहुत पास है। अब यहाँ पे बैठी हूँ ना इतनी देर से, तो एक मन्ना डे का एक वो याद आ रहा है गाना, ओ नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है। सूर्यदेव भी आगे देख लो, डेली आते हैं। जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, आंधी हो तूफान से डरता नहीं है, तू ना चलेगा तो चले तेरी राहें। इस सॉन्ग में ना वो बीच में गाने हाय रे होय रे, वो अजीब सा लगता है, लेकिन गाना बहुत अच्छा है ये। तू ना चलेगा तो चले तेरी राहें, मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। ये ना पढ़ के सुनाना पड़ेगा लास्ट का। पार हुआ वो रहा जो सफ़र में, जो भी रुका गिर गया वो भंवर में, नाव तो क्या बह जाए किनारा, ओ नाव तो क्या बह जाए किनारा, बड़ी ही तेज समय की ये धारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। मुझे लग रहा है मुझे म्यूज़िक सीखने की आवश्यकता है, संगीत सीखने की। मेरा मन कर रहा है, जैसे शर्मा जी का मन कर गया था ना कि मैं गिटार सीखूं, कुछ ऐसी चीज़ सीखूं, मेरा मन कर रहा है मैं अपनी आवाज़, क्योंकि पहले ना मैंने स्कूल में म्यूज़िक लिया हुआ था, तो सारे गामा पा ऐसे सीख, मतलब हारमोनियम थोड़ा बहुत बजा लेते थे। अब हमारे घर में तो सब गायकार हैं, मतलब मेरी मम्मी के यहाँ पे सारे भजन वजन गाते हैं, हम ही नहीं गाते थे पहले। एक दो बार गाए थे, फिर छोड़ दिए बीच में। अब ना वो मन में कुछ करने का और संगीत सीखने का ना, संगीत जब तक वो कहते हैं ना आपके शरीर से अंदर से नाद ना निकले ना, तब तक कोई वो नहीं है। तो मन में इच्छा हो रही है कि आवाज़ अंदर से आनी चाहिए, नाभि से। देखिए सूर्यदेव भी ना पूरे आ गए हैं अपने चरम सीमा पर, और बहुत ही बेसुरा गाया मैंने अभी। प्रयास कर, क्योंकि थोड़ा गला भी बैठा हुआ है। उज्जयी प्राणायाम किया ना, अभी उज्जयी किया था थोड़ी देर पहले, तो उसके बाद क्या हो रहा है कि बीच में खराश हो जाती है थोड़ी सी, वैसे ठीक हो जाएगा थोड़ी देर बाद। और ये तो सुख दुख जीवन में आते रहेंगे, और आपको पार निकलना है, आप ही कर सकते हो। और एक बात मैंने जीवन में अब मैं सीख रही हूँ, आपका जीवन है, आपके बच्चे का अलग है, आपकी वाइफ का अलग है, आपका अलग है, और वाइफ से पतियों का अलग है, बच्चों का। तो किसी को कुछ चीज़ करने के लिए फोर्स मत करो। हाँ ठीक है, उसको रास्ता दिखाते रहो, कि उसको रास्ता दिखाते रहो, अच्छी चीज़ समझाते रहो। आखिरकार फैसला उसी को लेना है और उसी को लेने दो। आप देखिए ना कितने लोगों का ध्यान रखते हैं अगर उनको एक बार में पुकारो। हम अपने दो या एक बच्चों का ध्यान रख पाते हैं, वो तो सबका रखते हैं। जो अदृश्य पता नहीं कहाँ है शक्ति, ढूंढने की कोशिश जारी है। तो माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें। सबकी यात्रा अपनी अपनी है, उनको करने दो, समझाते रहो, मार्गदर्शन करते रहो, और देखिए सब अच्छा होगा। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं। हर हर गंगे, हर हर महादेव। यहाँ मैं बिल्कुल बीच में बैठी हूँ, तो मुझे नहीं पता कि हवा इधर का फ्लो आ रहा है ना, इधर से बह रही है तेज़ी से, तो कैसी आएगी आवाज़। पेड़ जरूर लगाएं। हर हर गंगे, हर हर महादेव।